बने रहें, इन्हीं भावों से ही उद्धार कल्याण हो जाना है। श्री हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि है, पास में ही श्री जगन्नाथ प्रभु भी विराजमान है। कल मैन जी का सुंदर उत्सव यहाँ चल रहा था, तो वहां थोड़ी देर सम्मिलित होकर फिर हम जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए गए। महाप्रभु जगन्नाथ जी भारतवर्ष के हर क्षेत्र में विराजमान है, हर जगह श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप विराजमान है। तो कल यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन भी हुआ। नैमिषारण्य में अरण्य के रूप में भगवान है। देखो, हमारे रामानुज परंपरा के अनुसार 8 वैकुंठ हैं पृथ्वी पर। मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था 8 वैकुंठ हैं, और उन 8 वैकुंठों में 4 वैकुंठ हमारे उत्तर भारत में हैं। 8 भू वैकुंठों के 4 भू वैकुंठ उत्तर भारत में श्री बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्करराज और श्री नैमिषारण्य। और इन चारों उत्तर भारत के वो वैकुंठों में ठाकुर जी का दर्शन बड़ा विलक्षण है, प्रकृति के रूप में ठाकुर जी हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। बद्रीनाथ में पर्वत भगवान का स्वरूप है, नर नारायण भगवान पर्वताकार। वहां पर जो बद्री विशाल भगवान का आप लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो तो बद्रीनाथ भगवान है ही, पर वहां पर मूल दर्शन जो है, विशेष दर्शन जो है, वो पर्वत का है, नारायण। तो वहां पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। श्री मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। दामोदर कुंड से शालिग्राम रूप में ठाकुर जी प्रकट होते हैं और सबको दर्शन देते हैं। ऐसी विलक्षणता वहां बताई जाती है। अब ये तो हमारी कथा है, मई में 21 मई से कथा है मुक्तिनाथ में, तो वहां जाके पता चले कि वहां तुलसी दल हाथ में लेकर के जब दामोदर कुंड में आप पधराते हैं, तो आपके हृदय के अनुकूल जो शालिग्राम जी होंगे वो अपने आप आकर के तुलसी दल से स्पर्श हो जाते हैं और उनकी सेवा व्यक्ति करते हैं। पर अभी वहां बहुत दुर्गम है। कल सब हमारे रामानुज वैष्णव संत जन, सब आचार्य जन रात्रि विराजे। तो मैं तो कभी मुक्तिनाथ गया नहीं, पहली बार कथा है। और वहां कथाएं सच में ही कल प्रमाणित भी हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 10 कथाएं हुई होंगी आज तक वहां पे, इससे ज्यादा कथाएं नहीं हुई हैं। क्योंकि वहां सांस लेना बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों की सांस फूल जाती है, लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी कोई बीमारी थोड़ी सी उखड़ी होगी वो पूरी उखड़ जाएगी वहां पे। मुक्तिनाथ है ना, तो इसलिए जरा भी शारीरिक स्थिति किसी की ठीक ना हो, उसको तो प्रयास करना चाहिए, दर्शन करे, तुरंत हेलीकॉप्टर से वापस जाए, रुके ना वहां पे। तो कल सब संत जन बता रहे थे कि वहां कथाएं कहने में भी आपको सांस फूलेगी, आपको कथा का क्रम भी बहुत धीमे धीमे कहना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी इतना मत डराओ, हम तो वहां भाव से जा रहे हैं। बाकी बद्रीनाथ में भी ऐसा होता है, कई लोगों को हो जाता है, दिक्कत होती है। पर हम कभी कभी मन में विचार करते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो हमारे भारत में हैं, उनमें पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस जो हैं, वो कई टूरिस्ट जगह बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन बद्रीनाथ ज्यादा से ज्यादा 10-11 हजार फीट पर होंगे, वहां लोगों की सांस फूल जाती है, वहां लोगों की बीमारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकार अनधिकार का वहां पर ध्यान रखा जाता होगा। कोई अनधिकारी होता होगा तो फिर उसको ठाकुर जी कहें तुम नीचे ही जाओ, तुम यहां मत रहो। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकार अनधिकार, हो सकता है ठाकुर जी को यह कहना हो भैया तुम यहां ज्यादा देर रहोगे तो वैराग्य आ जाएगा, जीव कल्याण, परिवार का कल्याण, मानव कल्याण तुमसे नहीं बन पाएगा, इसलिए ठाकुर जी बीमार करके नीचे ही भेज देते हैं, जाओ अभी तुमको बहुत काम करने हैं, यहां ज्यादा रुकोगे तो वैराग्यवंत हो जाओगे, इसलिए ठाकुर जी भेज देते होंगे। तो मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर में सरोवर के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर राज में जो सरोवर है वो साक्षात नारायण है, और नैमिषारण्य में वन के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ कोई
मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर विशेष रूप से नैमिषारण्य में कहा जाए कि यही मंदिर है, यही दर्शन करना है, ऐसा नहीं, सब जगह है, बहुत सारे मंदिर है, सब जगह दर्शन करो। मूल रूप से ये पूरा नैमिषारण्य मंदिर है और यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ के वृक्ष ही हैं। अभी हमारे नंदू भैया कह रहे कि कल कोई लता नृत्य कर रही थी, क्यों नहीं करेंगे, ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को कीर्तन होगा, सुंदर ताल बजेगी तो ठाकुर जी तो नाचेंगे, ठाकुर जी तो आनंद करेंगे। यहाँ के वृक्ष और अरण्य ही अरण्य नारायण है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। अच्छा, ठाकुर जी की कला है, वो एक हाथ से भी नाच लेते हैं। वो कह रहे हैं कि केवल एक, कभी आप हमारे व्रज के साहित्य को देखेंगे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रिया प्रियतम दोनों सामने खड़े हैं, दोनों में होड़ा होड़ी हो रही है कि कौन बढ़िया नृत्य करेगा। तो श्री प्रिया जी अपने चरणन से नृत्य कर रही हैं, हाथ नहीं हिला रही, केवल चरण हिला रही। इतने में ठाकुर जी आए, बोले कि मैं दोनों हाथ नहीं, केवल एक हाथ से ही नाच के दिखाऊंगा। सो ठाकुर जी एक हाथ से ही ऐसी भाव भंगिमा बना रहे हैं, तो ऐसा क्या कि एक भुजा से ठाकुर जी नृत्य कर रहे हो, सोचें पूरा हिल जाऊंगा तो डर के मारे भाग नहीं जाए कि हुआ आगो, इसलिए एक भुजा से ही ठाकुर जी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ का अरण्य ही परमात्मा है, ये अरण्य नारायण है। बोलो अरण्य नारायण भगवान की। अरण्य किसको कहते हैं, जंगल को, जंगल को ही अरण्य कहते हैं। तो नैमिषारण्य का अरण्य ही परमात्मा है। तो ऐसे अरण्य नारायण भगवान की गोद में हम आप सब लोग बैठे हैं और मधुर भागवती कथा का रसस्वादन पान कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा है। हमें तो इतना आनंद, इतना सुख मिल रहा है कथा सुनाने में, और सबसे बढ़िया हम आप लोगों को एक चीज का कष्ट हो रहा है, पर हमको बड़ा सुख है उस बात का। हम ज्यादा यहाँ किसी से मिल नहीं रहे, चकाचक आनंद कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। नहीं तो सब जगह कथाओं में ऐसा होता है कि अच्छा देखो, आपको लगता हो क्यों नहीं मिल रहे, अरे हम पिछले 1.5-2 वर्ष से आराम ही नहीं कर पाए हैं, पर हमारे महंत जी ने बढ़िया व्यवस्था करी। वो महाराज जी चक आप तो आराम करो यहाँ पे, तो बढ़िया हम कुछ ग्रंथ भी पढ़ लेते हैं। एक हमारा स्वभाव पता नहीं क्यों हम सब मंच से बता देते हैं, एक मनोभाव से कुछ मन के विचार भी लिख करके किताब भी लिख रहे हैं, तो थोड़ा उसका भी समय मिल जाता है। तो कोई ऐसा विशेष भाव नहीं है, केवल अपने मन के भाव हैं, उसमें मन के विचार हैं। आज के युवाओं के लिए कैसी कैसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, उन जीवन की परिस्थितियों को कैसे अनुभव करना चाहिए, माता पिता के प्रति संबंध की भावना कैसी होनी चाहिए, जीवन की कैसे, तो ऐसे करके कुछ भाव प्रस्तुत करने का उसके लिए भी समय मिल रहा है। थोड़ा हमारे मित्रजन सब, हमारे भाई बंधु सब संगीतकार और हमारे सब पंडित जी लोग हैं, इनसे भी हम मिल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, इनके साथ भी बैठ करके इनके मनोभाव सुनने का भी अवसर मिल रहा है। तो हमारा थोड़ा मी टाइम चल रहा है नैमिषारण्य में। तो इसलिए हमको आनंद आ रहा। दूसरा, यहाँ ज्यादा भीड़ आ नहीं पा रही, लोग बागों को अब आने में भी थोड़ी लग रहा होगा, बहुत दूर है, जैसा भी है, तो हम थोड़े सुख में हैं यहाँ पे। आज और थोड़े से अवकाश में रहेंगे, कल मिलेंगे फिर सबसे, तो आज का और अवकाश हमको चाहिए। वैसे भी आज यहाँ 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ हो रही है नैमिषारण्य की, आज भी भीड़ भाड़ खूब है, कल से थोड़ा और शांति रहेगी, तो यहाँ का भ्रमण और लोगों से मिलने का क्रम रखेंगे। तो बहुत जरूरी है जग की सेवा, हम व्यास मंच से कर रहे हैं। 3 बातों का ध्यान रखिएगा जीवन में, भक्ति के पथ पर 3 चीजों का विशेष ध्यान रखो। जग की सेवा, खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 बातें आपके चित्त में हुए तो आप भक्ति पथिक हो। सबसे पहले जग की सेवा, तो व्यासपीठ से हम जग की सेवा कर ले रहे हैं, पर दूसरा काम हमसे नहीं हो पा रहा था, खोज अपनी, वो एकांत में ही होता है।
समाज में बैठकर के अपनी खोज नहीं होती, दूसरों की खोज चलती रहती है। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, इसके अंदर तो क्रोध है, इसके अंदर काम है, इसके अंदर लोभ है, इसके अंदर मोह है। एकांत में जब व्यक्ति बैठता है तो दो काम होते हैं, या तो वो विषय का चिंतन करेगा या अपने अवगुणों का चिंतन करेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक बात और आचार्य चरण कहते हैं कि आपका भजन कितना आपके जीवन को लग रहा है, ये एकांत में बैठ के पता चलेगा। एकांत में बैठ करके अपने आप चिंतन कीजिए, क्या आ रहा है मन में। और एक बात और सुनिए, पवित्र नदी के तट पर हिमालय की गोद में बैठ करके तो हर किसी को भजन हो जाएगा। अपने घर के कमरे में बैठ करके, बिस्तर पर बैठ करके अकेले बैठ के चिंतन करो। वहां यदि विषय चिंतन हो रहा है तो इसका मतलब आपका भजन उचित नहीं है। एकांत में स्वयं से पूछिए, क्या आता है मन में भाव, किसके प्रति क्रोध, किसके प्रति काम, किसके प्रति इच्छा, ईर्ष्या, लोभ, ये सब यदि एकांत में उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब भजन नहीं है आपका। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए। जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। बहुत सुंदर पद है, पूज्य पिताजी महाराज अपनी कथा में गाते हैं। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला हमेशा देने में कुछ ना कुछ कंजूसी जरूर करेगा, लेकिन ठाकुर जी ने देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करी। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाला कैसे देता है? व्यक्ति 50,000 की गड्डी भी देता है तो फटे पुराने नोटों को बीच में डाल देता है, ताकि एक तरफ से गिनेगा तो फटे नोट बीच के उसको पता नहीं चलेगा। बैंक में भी दे आते हैं ऐसे, इतने चतुर हैं हम लोग। और चलिए नोट गड्डी नहीं भी दे रहे और कुछ भी देते हैं तो उसमें भी हमको ब्याज की इच्छा होती है। और किसी किसी को ब्याज की इच्छा भी नहीं है, फटे पुराने नोट भी नहीं दिए तो उसको ये इच्छा रहती है कि ये जब इस वस्तु का इस्तेमाल करे तो ये बात कोट करके कहे कि मैंने दिया है। मुंह फुलाए बैठ गए पीछे, इधर देखो, यहां देखो, वहां नहीं देखो, इधर देखो। कथा सुनो ध्यान से। क्या है गो भैया, कौन रो रो है? यहां देखो, इधर देखो, कथा सुनो आप लोग भाव से। ठाकुर जी कृपा है। कोई ठाकुर जी की स्मृति में रो रहे होंगे। तो मैं क्या बता रहा था? क्या बता रहा था मैं? हाँ, ये होता है हमारे साथ। हमारा प्रवाह रुक जाए तो फिर हमको खोजना पड़ता है कहां था मैं। हाँ, तो कई लोग कैसे होते हैं, वो वस्तु देने के बाद में वो यही चाहते हैं कि ये सदा इस बात का ऋणी रहे कि मैंने दिया है। लेकिन ठाकुर जी नहीं, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। एक आंख से भी दिखाई देता है हमको, लेकिन दो दी ठाकुर जी ने। एक कान से भी सुनाई देता है, लेकिन दो दिए। एक हाथ से ही कर्म करते हैं हम, दो दिए। एक पैर से भी चला जा सकता है उछल उछल कर, दो दे दिए। सब कुछ ठाकुर जी ने भरपूर दिया। आप कभी अपने जीवन पर चिंतन करके देखिए पॉजिटिविटी से, तो आपको लगेगा कि ठाकुर जी ने सब तो दिया, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। फिर भी हमारी शिकायतें कभी खत्म नहीं हुई। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा
अभिमान से मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत हरि से कीजिए, यह जिंदगी का राज है मान कर जी लीजिए। ये 3 चीजें अपने जीवन में ले आइए। जिंदगानी का खिला मधुवन किसी का है दिया। बंधुओं, आज ना एक बात हम आपको निवेदन करें, आपको भी, आस्था पे देखने वालों को भी और भक्ति पथिकों को भी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कृत ये विनय पत्रिका है, आज ही अपने घर पर मंगा लीजिए, या तो स्वयं मंगा लीजिए, नहीं तो खरीद लीजिए, जैसे भी आपको ऑनलाइन। और नित्य विनय पत्रिका में वर्णित एक पद आपको पढ़ना है। इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, इतना आनंदमय है कि आप सुख में भर जाएंगे। ऐसे ऐसे भाव उद्गार श्री गोस्वामी जी के यहां पर प्रकट हुए हैं। अब मैं अभी मंच पे आता हूं तो रोज यहीं से नैमिषारण्य से शुरू किया है, विनय पत्रिका कहीं से भी खोल करके एक कोई भाव जरूर पढ़ता हूं। एक इतना सुंदर भाव अभी अभी पढ़ने में आया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम नाम मुझे मीठा नहीं लगा, इसलिए संसार मुझे मीठा लग रहा है। यदि राम का नाम मुझे मीठा लगा होता तो संसार की नीरसता का मुझे अनुभव हो गया होता। संसार नीरस क्यों नहीं लगता है, संसार इतना रस में क्यों लगता है? क्योंकि राम रस अभी मुख पर आया नहीं है, इसलिए संसार मीठा लग रहा है। हमने पूरा नहीं पढ़ा, केवल एक लाइन ही पढ़ी, उसी से ही मुझे भाव आ गया मन में कि ये उचित है। गा दें। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। हनुमान जी को लग गए थे मीठे, इसलिए संसार में और कहीं रस लगा नहीं। लंका क्यों जला दी हनुमान जी ने? क्योंकि जब लंका गए तो लंका जाकर के जब लंका को देखा, इतनी सुंदर ही लंका, ऐसे सुंदर रोड, ऐसे सुंदर उसके मकान, ऐसे सुंदर चौबारे, ऐसी सुंदर अटारियां, ऐसे सुंदर शिखर, सब कुछ इतना सुंदर था। सब कुछ सुंदर देखने के बाद में हनुमान जी ने मन में विचार किया, पूरी लंका इतनी सुंदर है पर राम विहीन है, राम नहीं है यहाँ पे। तो अकेले विभीषण जी का घर बचा, बाकी पूरी लंका जला दी। बोले जो राम विहीन है उसको राख होने की ही, राख होना ही पड़ेगा। मुझे वो प्रिय नहीं लगेगा जो राम विहीन है। हम आप अगर हनुमान जी की जगह गए होते कहीं दुर्भाग्य से, तो हम लंका में ही जाकर के रावण का ही पक्ष ले लेते, बोले कि हमने राम जी छोड़ दिया, अब तुम्हारे साइड के हैं हम। वो तो बढ़िया हुआ कि हनुमान जी गए। क्यों? उनको राम विहीन हर वस्तु नीरस लगती है। और हम आप सब लोगों को संसार में इतना रस क्यों आता है? क्योंकि राम अभी मीठे लगे नहीं हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते। तो क्या होता? तो नवरस 60 रस, रस अनरस, तो नवरस 60 रस, रस अनरस। नवरस 60 रस, सबका रस बेरस लगता यदि राम जी का रस मुख को लग गया होता तो नवरस 60 रस, रस अनरस, तो नवरस 60 रस, रस अनरस। वे जाते सब सीठे, वे जाते सब, जो मोहे
प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, वचन कहत अति डीठे, वचन कहत अति डीठे। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं ढीठ होकर के राम जी से एक ही बात कहना चाहता हूं, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल, एक ही बल चाहिए, वचन कहत अति ढीठे, ढीठ होकर के कह रहा हूं क्या, नाम की लाज राम करुणा कर, राम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर, कहीं न दिए कर चीठे, कहीं न दिए कर चीठे, ओ कहीं न दिए कर चीठे, कहीं न दिए कर चीठे, जो मोहे नाम लागते मीठे, जो राम लागते, हो जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते, राम लागते मीठे, हाँ राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे। हमारे व्रज के श्री कुंभनदास, नाम सुना है, कथा में सुना। श्री कुंभनदास जी अपनी पत्नी के साथ पहली बार श्रीमद वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गिरिराज जी गए। सब लोग ध्यान से सुनो। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी से शरणागति लेने के लिए गए, ब्रह्म संबंध लेने के लिए गए हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का दर्शन किया, श्री चतुर्भुज दास, श्री कुंभनदास जी देख करके इतने आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके महाप्रभु जी ने तुरंत दोनों की ओर देख करके कहा, पति पत्नी दोनों दंपति थे, क्या इच्छा है मन में? बंधुओं, कभी अगर संत जन, कभी भक्त जन, कभी भजनानंदी महात्मा आपके प्रणाम को स्वीकार करके या आपको देख करके ये कह दे क्या इच्छा है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, शायद मेरे अंदर कामनाएं बहुत हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। क्या इच्छा है मन में? कुंभनदास जी तो रोने लगे कि मैं इतनी इच्छाओं से युक्त हूं कि मुझे देखते ही कुछ बात नहीं करी, ये बोलने लगे कि क्या इच्छा है मन में बताओ। कुंभनदास जी तो हाथ जोड़ करके रुदन करने लगे। पत्नी उनकी ज्यादा भक्त नहीं थी, लेकिन बड़ी अच्छी थी, बुरी नहीं थी पर भक्त नहीं थी, सीधी सादी थी। कुंभनदास जी के कोई संतान नहीं थी, तो पत्नी ने जैसे सुना कि महात्मा कह रहे हैं क्या इच्छा है, तुरंत बोल पड़ी, संतान की कामना है, संतान नहीं है जीवन में, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा कर दो। महाप्रभु जो वल्लभाचार्य जी हंसने लगे, बोले एक नहीं 7 होंगे, एक नहीं 7 होंगे। लेकिन ये बात सुनकर के कुंभनदास जी बड़े दुखी हो गए, अपनी पत्नी से कहने लगे तुमने क्यों मांगा? अरे आचार्य चरण ने यदि इच्छा प्रकट करके कह भी दिया कि क्या इच्छा है मन में, तो कहीं ये क्यों नहीं मांगा कि गिरधर जीवन में आ जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि नाथ मुझे प्राप्त हो जाए, ये क्यों नहीं मांगा कि ठाकुर जी जीवन को स्वीकार कर लें, हमें स्वीकार कर लें? ये तुमने मांगा भी तो संसार। पत्नी बेचारी भोली भाली, उसने कह दिया
अल मोह तो इतना ही आवे, जीवन में दंपति हैं, पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो मैंने मांग लियो। और कौन सा उनने एक ही वरदान की कही है? दोनों ने कही, दोनों के मन में कहा है, मैंने अपनों मांग लियो, तुम अपनों मांग लो। महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले अब इनकी इच्छा से पुत्र तो होगा, 7 संतान तो होंगी, पर कृपा कीजिएगा चाहे एक भी उनमें से पूर्ण शरणागत हो ठाकुर जी के, चाहे एक भी हो पर पूर्ण शरणागत हो, ठाकुर जी का भक्त हो। इतने अकिंचन थे श्री कुंभन दास जी। 7 पुत्र हुए उनके, लेकिन कोई पूछता कुंभन दास जी कितने बालक हैं आपके, तो कहते 1.5 बालक है मेरे। बोले एक पूरा बालक है। क्यों? चतुर्भुज दास पूरा भक्त है, सुबह से शाम तक ठाकुर जी की आराधना करे, वो तो मेरा पूरा बालक है। और एक आधो बालक है। बोले क्यों? बोले मंदिर ना जावे, कथा वथा नहीं सुने, पर गौ सेवा करे, ये हमारे आधो बालक है। तो पूरे कितने? बोले बाकी के मेरे पुत्र नहीं है। क्यों? बोले ना मंदिर जावे, ना कथा सुने, ना गैया सेवा करें, 1.5 बालक है मेरे। कृष्ण प्रिय लग गए हैं, राम प्रिय लग गए हैं, नाम प्रिय लग गया है, सत्संग प्रिय लग गया है, तो संसार नीरस लगेगा। हमको लगता है, कब लगता है पता है? जब कथा सुनते हैं उतनी देर नीरस लगता है। और जैसे ही कथा में 1 बजता है, कहां है भंडारा, कहां बनो है आज, कहां मिलेगो। 7 दिन तक तो यूं ही लगता रहेगा कि 7वां दिन नहीं आवे, कथा पूरी नहीं होवे, लेकिन 7वां दिन आते ही लगेगा चलें भैया वापस घर। हाँ भाई बेटा, 7 दिन के लिए दुकान तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए, कितनी कमाई करी बताओ। आपकी स्थिति पर मैं आपको डांट रहा हूं नहीं, मैं अपने ऊपर भी कह रहा हूं, हम भी ऐसे ही हैं। हाँ, पर बहुत कथाएं कर करके थोड़े थोड़े कभी कभी बहुत ज्यादा नीरसता आ जाती है संसार के प्रति। लेकिन अभी अच्छे से ठाकुर जी प्रिय लगे नहीं है, इसलिए संसार की बहुत विषय स्थिति प्रिय लग रही है। पर राम जी से तुलसीदास जी तो हट करके कह रहे हैं कि जिस राम नाम को गा करके सबने आपके चरणों की प्राप्ति कर ली, बस वही मुझे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़े मन के भाव हैं। कल हम लोग बड़े प्रेम और भाव से भागवत जी के 2 दिवस में मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे, और भागवत जी के 3 श्लोकों का, प्रारंभ के श्लोकों का हमने श्रवण किया। अब आगे के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग श्रवण करेंगे।